कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का प्यारे प्यारे हमारे धनु राशि के जातक 1 मई से लेकर 31 मई 2025 तक का ये जो अवधि है, जो समय है, ये जो शुभ महीना है, यह आपके जीवन में इस प्रकार से बदलाव लेकर आएगा कि मूलतः ये कहा जा सकता है, फाइनली ये कहा जा सकता है कि एक प्रकार से सभी कष्टों का समापन जो है वह आरंभ हो चुका है। और उसके साथ साथ में थोड़ा सा ऐसा समझ लीजिए, कई बार ऐसा अभ्यास हो जाता है जो पिछले कुछ महीनों से हो चुका है आपको, कि यह जो अंधेरी रात है इसमें कभी भी सूर्यदेव का प्रकाश नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए मेरी प्रार्थना रहेगी, देखिए ऐसा है, आप करने वाले बनो, पूरी दुनिया जो है उसको झुकाने तक की ताकत आपके अंदर है, लेकिन आपको सर्वप्रथम आपके स्वयं के अंदर विश्वास होना चाहिए, स्वयं के ऊपर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब किस संदर्भ पे मैं इतनी बड़ी बात जो है आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, गोचर के संदर्भ में प्रार्थना कर रहा हूँ। गोचर में क्या परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत सारे डाउट्स भी बने हुए होंगे, उन डाउट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। और कभी भी कोई भी जब बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होती है तो हमारे को बहुत सारी सावधानियां भी साथ में लेकर चलनी होती है। तो सावधानी क्या रहेंगी वह भी बड़े अच्छे तरीके समझाने का मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले मई के महीने में जो मुख्य ग्रहों के जो गोचर परिवर्तन हैं, जो राशि चेंजेस हैं, आगे मूव करेंगे, उसके बारे में एक दृष्टि डाल लेते हैं। सबसे पहले समझिए सूर्य बाबा को। देखिए 15 मई 2025 तक सूर्यदेव रहेंगे उच्च प्रभावी, यानी रहेंगे मेष राशि पर, और 15 मई से लेकर 15 जून 2025 तक यह पहुंच जाएंगे वृषभ राशि पर, इनका गोचर प्रभावी रहेगा। बुधदेव है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधानी बना के रखनी है आपको धनु राशि के प्यारे प्यारे जातकों को, क्योंकि बुधदेव जो है 15 मई 2025 से 8 जून 2025 तक 25 दिनों के लिए अप्रभावी रहेंगे। अब बुध पे ध्यान बनाने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि बुध एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो पक्की संधि करवा सकते हैं किन्हीं भी दो ग्रहों के बीच में जो विपरीत प्रकृति को धारण करते हैं, यानी लड़ाई जो है उसको बिल्कुल शांत करवा सकते हैं। तो सुलह करवाने वाला जो ग्रह है वह अस्त है 25 दिनों के लिए। तो थोड़ी सी सावधानी हमारे को मई के महीने में लेकर चलनी पड़ेगी इस बुधदेव के संदर्भ में। अब जो बड़े ग्रह हैं हमारे, जैसे कि बृहस्पति, अब 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि पर इनका गोचर रहेगा। और ध्यान बना के रखिएगा, ये आपके स्वामी हैं। फाइनली ये वृषभ राशि से जो आगे मूव करके मिथुन राशि में पहुंचेंगे। अब 18 अक्टूबर 2025 तक आ जाएंगी सर्दियां, उसके पश्चात यह और भी अधिक ताकतवर हो जाएंगी, क्योंकि और आगे मूव करेंगे, कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो 14 मई से लेकर दिसंबर 2025 तक का समय है, बरकत के संदर्भ में, समृद्धि के संदर्भ में बहुत ज़्यादा आपका अच्छा जाने वाला है। सिर्फ एक ही ग्रह की अगर बात कर लें तो अब जो बड़े मेजर प्लैनेट्स हैं राहु और केतु, उनका भी फाइनली जो है राशि परिवर्तन है, गोचर परिवर्तन है, क्योंकि 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 तक राहु देव जो है वह कुंभ राशि पर गोचर करेंगे और केतु बाबा जो है वो सिंह राशि पर गोचर करेंगे। आपके लिए बहुत अच्छे बेनिफिट्स होने वाले हैं बृहस्पति के संदर्भ में, राहु के संदर्भ में, केतु के संदर्भ में। और एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं, इसलिए इनका आगे बढ़ना यानी कि एक घर पीछे आना। अब मैंने जो बात करी है, आपसे जो विषय लिया है कि हर प्रकार का सामर्थ्य आपके अंदर है, अपने सामर्थ्य को प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है, अपनी ताकत को पहचानो। ऑलरेडी आपके लिए प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार हो चुका है। केवल जो सावधानी है, सावधानी का ध्यान रखो, आपके लिए हर एक चीज़ जो है वो तैयार जो है हो चुकी है। बस आप थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने का साहस दिखाइए। बस सबसे पहले तो समझिए, राहु जो हैं वह पहुंच चुके हैं चौथे घर से मूव करते हुए तीसरे घर में। तीसरे घर का राहु कैसा भी हो, मतलब किसी भी प्रकार का हो, किसी भी क्वालिटी का हो, आपको धन की कमी नहीं होने देता है।
और जातक जो है, धनु राशि का जातक जो है, जब तीसरे घर में, तीसरे भाव में राहु पहुंच गया तो शेर की तरह दहाड़ता ही दहाड़ता है। आने वाले 18 महीने आपके हैं। क्या करना चाहते हो कर डालो। समझ गए आप इस बात को। दूसरी बात है, केतु पे ध्यान दीजिए। केतु फाइनली जो है 10वें सेक्शन से हट चुके हैं मई के महीने में 18 तारीख से। अब पहुंच गए हैं आपके भाग्य सेक्शन में, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ सिंह राशि है। अब स्वाभाविक तौर पे सूर्य और केतु की बहुत अच्छी नहीं बनती है, तो यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस उनकी डाउन रह सकती है, लेकिन सावधानी अगर बना के रखोगे केतु के संदर्भ में, तो केतु आपका नाम जो है हर जगह फैला देंगे। कैसे फैला देंगे और राहु किस प्रकार से धन देंगे, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या प्रिकॉशंस हमारे को लेके चलने हैं, उस पर समझ लेते हैं। राहु की जो मूल प्रकृति है तीसरे भाव के ऊपर, वह बड़ी धनाढ़ प्रकृति को बनाकर रखते हैं, आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ राहु यहाँ पर प्रिकॉशन ये देते हैं क्योंकि आपको बहुत अधिक आपकी प्रकृति में बल प्रदान करते हैं। इसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आपके छोटे भाई बहनों पे जा सकता है और उनके साथ संबंध कुछ खराब हो सकते हैं, या आपके मन में इस प्रकार की धारणा दे सकते हैं कि देखो तुम्हारे पास जो धनाढ़ प्रकृति उसका आशीर्वाद तो मैंने दे दिया है, लेकिन तुम्हारे को अकेले ही चलना है। तो हमारे को अकेले नहीं चलना है, मेरा परिवार मेरे लिए सर्वप्रथम, फैमिली ऑलवेज कम फर्स्ट। इसी मूल मंत्र को जपते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो हमारे को भ्रम की स्थिति अपने घर में अपने छोटे भाई बहनों के साथ अगर होती है तो उससे बचना है। यह राहु का भ्रम माया जाल बना के रखता है। क्यों? क्योंकि बुध बाबा जो हैं इस महीने हैं अस्त, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करने वाला ग्रह अस्त हो गया, इसलिए यहाँ पर बदमाशी दिखा सकते हैं। दूसरी बात, इस बात को समझिएगा कि आपके कर्म क्षेत्र में धनु राशि के जातकों को कोई भी परेशानी जो अब आ रही थी वह बिल्कुल हटने वाली है। 18 तारीख के बाद से लेकर आने वाले 18 महीनों तक आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। साथ ही साथ इस बात की ध्यान बना के रखिएगा कि 9th सेक्शन का केतु जो है वह थोड़ा सा आपके स्वयं के पद के ऊपर, आपके अधिकारों के ऊपर, आपकी बिरादरी के ऊपर अहंकार दे देता है और वहीं पे गिराना शुरू कर देता है। तो मानव हो, समानता की बात करनी आपको आनी चाहिए, पक्ष आगे रखना चाहिए। तो केतु भी जो बदमाशी दिखा सकता है वो नहीं दिखाएगा। तो राहु और केतु कंट्रोल करने के लिए आपको इन चीज़ों को तैयार रहना पड़ेगा और उसका बेस जो है वो मई महीने में बनेगा। समझिए आप, यानी भाग्य का साथ भी आपको मिलने वाला है 18 तारीख से और काफ़ी लंबे समय तक, और धनाढ़ प्रकृति का आशीर्वाद भी राहु देंगे ही देंगे। लेकिन जो सावधानी मैंने प्रार्थना करी है उन पे बहुत अच्छे से ध्यान बना लीजिएगा। अकेला व्यक्ति अकेला ही होता है, चाहे कितना भी ज़्यादा ताकतवर हो, और अपने साथ में होते हैं तो वो अपने ही होते हैं। समझ जाइएगा इस बात को। अब इस बात को समझिए कि सूर्य देव जो उच्च प्रभावी हैं 15 तारीख तक, जो कि शुभ पंचम त्रिकोण भाव पे बैठे हुए हैं, ये आगे मूव करेंगे। तो ये समझ लीजिएगा कि 15 मई से लेकर 15 जून तक आपके शत्रुओं के लिए आप काल बनोगे। इसलिए मैंने निवेदन करा है, झुकती दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो आपको ये विश्वास आपके अंदर आना ही चाहिए, आपके अंदर इस प्रकार की प्रेरणा होनी ही चाहिए कि भी एक इस प्रकार से जो प्रार्थना करी जा रही है, तो उस हिसाब से केवल हमारे को फॉरवर्ड मूव करने की जो है भावना रखनी चाहिए। बाकी सारे कर्म जो हैं वो ग्रहों के गोचर परिवर्तन से जो सम्मुख आ जाएंगे, स्वयं ही सम्मुख आ जाएंगे। सूर्य की मूल प्रकृति क्या है? सूर्य की मूल प्रकृति है जलाने की। और ये जैसे वृषभ राशि में पहुंचेंगे, जो कि आपका 6ठा सेक्शन है, जहां पर आपके स्वामी बैठे हुए थे अभी तक गुरु बाबा, और 14 मई को वो भी आगे मूव करेंगे, तो इस स्थान को जलाना शुरू कर देंगे। तो कर्जा, बीमारी, शत्रुता वाले सेक्शन हैं, ये जलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ धनु राशि के जो पति पत्नी हैं उनका जो गृहस्थी जो है उसके संबंध में कुछ चीज़ें 15 जून तक आपको कलेश नहीं उत्पन्न हो, वो थोड़ी सी सावधान बना के आपको रखनी है। अदरवाइज रिश्तों में थोड़ी सी खटास आ सकती है 15 मई से लेकर 15 जून 2025 तक। अब इस बात को समझिए कि गुरु बाबा ने जब यहाँ से मूव करा है तो फाइनली जो हमारे लगन की जो ताकत है वो बीमारी वाली सेक्शन से निकल कर जो है आगे बढ़ी है। अब जब यह आगे बढ़ी है 7वें सेक्शन में पहुँचे हैं,
तो यहाँ पर जो है ये 3 नंबर राशि है, मिथुन राशि है। मिथुन का जो स्वभाव रहता है, बुध बाबा का जो स्वभाव रहता है, ये समझ लीजिए कि गुरु बाबा के आने से बहुत ज़्यादा आंतरिक प्रसन्नता बुध बाबा को होती ही होती है। तो सर्दियों तक जो है बुध बाबा भी बहुत अच्छा आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे, स्वयं की कैसी भी परिस्थिति गोचर अनुसार उनकी बनती रहे, क्योंकि गुरु बाबा आगे उनको जो है बहुत ज़्यादा वो लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। साथ ही साथ यह जो वर्ष है, जिनके जीवन में किसी भी प्रकार से इनकम बंद ही नहीं पा रही है, कि जो मर्जी यत्न कर लो, जो मर्जी प्रयत्न कर लो, कैसी मर्जी कोशिशें कर लो, हमारे पास जब ज़रूरत होती है हाथ में पैसा नहीं होता, एक निश्चित इनकम नहीं है, तो निश्चित इनकम की शुरुआत में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ 14 मई के बाद से चीज़ें अटल होनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही साथ जिन जातकों की शिकायत ये रहती है कि अब हमने उम्मीद छोड़ दी कि हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य, कोई विवाह इत्यादि संपन्न हो सकता है, बहुत लंबा समय बीत गया है और आयु भी बहुत अधिक हो गई है, लेकिन गुरु बाबा जब तक यहाँ बैठे हुए हैं और जब आगे और अधिक जो है मूव करेंगे तो विवाह भी होगा और आगे संतान पक्ष भी बहुत अधिक जो है उसमें खुशियाँ देखने को मिलेगी। अब जहाँ तक ऐसा कहता है ना भाई अधिक आयु में विवाह हुआ है, चलिए जैसे तैसे करके हो गया, कोई बात नहीं। अब चिंता हो जाती है कि भाई अधिक आयु में कंसीव करने की दिक्कत, संतान का सुख देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल देख पाओगे। धनु राशि वाले आप बिल्कुल देख पाओगे, विश्वास रखिएगा, प्रेरणा लीजिएगा और सच्चे हृदय से धर्म अनुसार मार्ग पे आगे बढ़िएगा। अब इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि यहाँ पर जो मंगल बाबा जो बैठे हुए हैं, नीच प्रभावी जो बैठे हुए हैं, मंगल के पास जो ताकत है वह आदि है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि मंगल बाबा के संदर्भ में, क्योंकि अब आपकी राहु थोड़ी सी यात्रा भी करवाएगा, तो यात्रा के समय वाहन इत्यादि चलाते समय अगर स्वयं चला रहे हो या कोई अन्य जातक आपके साथ बैठ के चला रहा है, तो कुछ अपनी स्पीड लिमिट्स का ध्यान बना के रखिएगा। थोड़ा सा देर से जो आपकी जो मंजिल है, जो जहाँ पर जाना चाहते हो, थोड़ा सा 10 मिनट लेट पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चोट और दुर्घटना की संभावना अभी बनी हुई है। तो इस बात को बहुत अच्छे समझ जाइएगा, क्योंकि देखिए धनु राशि का जातक जो है, जब लगन का स्वामी बृहस्पति ही छठे सेक्शन में बैठा हुआ है, तो कितना भी अन्य चीज़ें कितने भी आपके पक्ष में हो जाएं, वो मज़े और आनंद वाली बात नहीं आ पाती थी। तो फाइनली बृहस्पति बाबा यहाँ से हटे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई वो 8वां सेक्शन है और 8वां सेक्शन तो मृत्यु वाला भाव होता है, गड्ढा होता है, अंधेरे वाला भाव होता है। तो सर्दियों तक तो आपने बहुत अच्छा बता दिया, उसके बाद जब कर्क में पहुंच जाएंगे, उच्च प्रभावी हो जाएंगे, तो फिर दोबारा गड्ढे में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ उच्च भी तो हो जाएंगे। समझ रहे हो इस बात को? और वहाँ कोई भी चीज़ होगी तो अपने वजन से उसको दबा भी तो देंगे। हमारे को करना क्या, हमारे को यह देखना है कि हमारे सामने जो मार्ग है वो हर उस जगह जा सकता है जहाँ हम जाना चाहते हैं। तो हमारी अगर आदत है कि कैसा भी गोचर हो, हमें केवल जो है शुभता वाली ही खबर सुननी है, शुभता वाली प्रेरणा ही लेनी है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम इस चीज़ में पड़ जाएंगे कि हमारे को केवल जो है यह चीज़ बता दो कि किन किन चीज़ों से खतरा है, तो हमारे को खतरा नहीं चाहिए, इसलिए हम खतरे के बारे में बात ही नहीं करेंगे। जहाँ सावधानी है वहाँ हम प्रार्थना करेंगे, अच्छी चीज़ों को हम बढ़ाने पे ज़्यादा जोर देंगे। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं